नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे विवादों का सिकंदर कौन? बॉलीवुड का खान सलमान खान। जब भी कोई बॉलीवुड में फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले उस फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार फिल्म को लेकर विवाद नहीं बल्कि एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जो एक सांप्रदायिक माहौल से जुड़ा हुआ है। कल सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज होने जा रही है, उससे पहले एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है और विवाद घड़ी के अंदर झांक कर पैदा किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं, लेकिन उनकी एक घड़ी ने बवाल खड़ा कर दिया। यह घड़ी, जिसे राम मंदिर एडिशन कहा जा रहा है, लगभग 37 लाख रुपए इसकी कीमत है। इसमें अयोध्या के राम मंदिर भगवान श्री राम के प्रतीक हैं और इसके अंदर हनुमान जी की भी तस्वीर है। लेकिन इसने धार्मिक और सांस्कृतिक बहस को जन्म दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे शरिया के खिलाफ और हराम बताया। वहीं KRK ने सलमान खान पर मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाने का भी गंभीर आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी हो रही है। यह घड़ी इससे पहले अभिनेता अभिषेक बच्चन भी पहन चुके हैं और कई बॉलीवुड सितारे इसे पहन चुके हैं। इन तमाम बातों पर आधारित देखिए न्यूज इंडिया की ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड स्टार भाईजान सलमान खान बीते कई दशकों में बहुत सारे विवादों से गुजर चुके हैं। उनकी फिल्में तो हिट होती हैं, पर उनसे जुड़े कई विवाद हैं जो फिल्मों को लेकर, एक्टर्स को लेकर और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। पर अब सलमान खान किसी भी कंट्रोवर्सी से जुड़ना नहीं चाहते। वो सिर्फ शांति से फिल्में बनाना और काम करना चाहते हैं। सलमान का ये बयान इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। ठीक इसी तरह सलमान की वॉच भी लोगों की नजरों में गड़ गई है और सोशल मीडिया पर इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में एक 35 लाख रुपए की राम मंदिर वाली वॉच पहने हुए सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी हैं। इसी के साथ इस घड़ी के पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के विवाद उठ रहे थे। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। जबकि कुछ लोग इसे उनके धार्मिक विश्वास से जोड़ रहे थे। सलमान खान ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में उनके हाथ में एक लग्जरी घड़ी नजर आई, जिस पर अयोध्या के राम मंदिर और हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई थी। सलमान के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और घड़ी विवादों के घेरे में आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे शरिया के खिलाफ बताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की है। अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है।
मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नज़र में वो गुनहगार है और ये नाजायज़ और हराम है। मौलाना के इस बयान के बाद सलमान खान के फैंस और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे सलमान का निजी फैसला बता रहे हैं तो कुछ मौलाना के बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस विवाद ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कि मुझे इन सभी लोगों से बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या ऐसे मौलाना हों, जो ये तय करने लगते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे और क्या बोलेंगे। इस देश में सबको अपनी आज़ादी है और आर्टिकल 19 के थ्रू आपको ये हक मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं। सलमान खान एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कोई भी घड़ी पहनना चाहते हैं, वो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो शरीयत के कानून है वो अपने ऊपर लागू कीजिए। आप शुद्ध हो जाइए, आप सही हो जाइए, समाज अपने आप सही हो जाएगा। आपको किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मुल्ला मौलवियों को समझना चाहिए कि अभिनेता तो फिल्मों में हर प्रकार के अभिनय करते हैं। अभिनेता तो फिल्मों में धार्मिक रोल भी प्ले करते हैं, बजरंगी भाईजान भी बनते हैं। तो ऐसे में सलमान खान ने अगर भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक तौर पर अगर कुछ ऐसा किया है तो इसकी सकारात्मक तौर पर इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे हैं जो जानबूझ करके मजहबी कट्टरपन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनको सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा नहीं लगता है, सांप्रदायिक सद्भाव जिन्हें पसंद नहीं आता है, वो जानबूझ करके ऐसी कठोरता वाली बातें करते हैं ताकि सांप्रदायिक खाई कैसे और गहरी हो सके। इस घड़ी की कीमत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये एपिक एक्स राम जन्मभूमि रोज गोल्ड एडिशन घड़ी है, जिसे लग्जरी ब्रांड जैकब एंड कंपनी ने बनाया है। इसकी कीमत करीबन 61 लाख रुपए बताई जा रही है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसको इकोसिस्टम बता रहा है। देश के अंदर शरीयत थोपना चाहते हैं आखिरकार। तो देखिए, ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हों या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको फिल्म चलानी है और इनको अपना जिहादी एजेंडा पूरा करना है। बाकी है सब इकोसिस्टम का पार्ट। मुझे लगता है इसमें कुछ किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलमा है वो? शाहुद्दीन जी। कौन से उलमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहाँ आके रहने लगा है। ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब ये कि वो बरेली वाला हो गया। तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है? तो वहीं लोग इसे सिकंदर फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ इसे सलमान का सनातनी संस्कृति के प्रति सम्मान बता रहे हैं। लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक घड़ी पहनना वाकई इतना बड़ा मुद्दा है, या फिर सियासत और धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है। यूं तो सलमान खान की गर्लफ्रेंड की लिस्ट छोटी नहीं है। बॉलीवुड में सलमान खान की अनेकों गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर एक दो नाम ही सामने आते हैं। लेकिन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके रिश्तों की चर्चा आज भी होती है। यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित लव स्टोरियों में से एक है। दोनों की पहली मुलाकात साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर हुई थी और इसी सेट पर
दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि इनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और साल 2001 में ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सलमान खान के विवादों को लेकर एक पूरी लिस्ट हमने तैयार की है। न्यूज़ इंडिया पर देखिए वो खास लिस्ट। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फिल्मी पर्दे पर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाले सलमान का असल जिंदगी में विवादों से पुराना नाता रहा है। काला हिरण शिकार से लेकर हिट एंड रन तक और अब राम मंदिर वाली घड़ी को लेकर नए विवाद ने फिर सवाल उठाए हैं। सलमान खान बॉलीवुड में उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अपने स्टाइल से फैंस को इम्प्रेस करते रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जितना विवादों से भाईजान का नाता रहा है, शायद किसी एक्टर का ही रहा होगा। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन में जुटे हैं। अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत सारे विवादों से वो गुजर चुके हैं और बस अब उन्हें और कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। फिर वो राजस्थान में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार, रोड रेस केस, ऐश्वर्या राय से विवाद, विवेक ओबराय को धमकाने का आरोप, सिंगर अरिजीत सिंह के साथ कोल्ड वॉर, शाहरुख खान से उनका झगड़ा, ऐसे न जाने कितने ऐसे विवाद हैं जिनमें सलमान खान का नाम जुड़ चुका है। हालांकि विवादों में घिरे रहने के बावजूद फैंस ने हमेशा सलमान खान का साथ दिया और भाईजान हिट पर हिट देते रहे। लेकिन सलमान खान या विवादों से परेशान हैं, तभी तो उन्होंने इस बार हाथ जोड़कर माफी मांगी कि अब कोई विवाद नहीं चाहिए। सलमान खान ने आगे विवादों को लेकर कहा कि हम लोग बहुत देख चुके हैं, बस परिवार के बिना किसी कंट्रोवर्सी के लाइफ चलती रही, यही चाहते हैं। अपनी फिल्म को लेकर सलमान खान ने आगे कहा कि ट्रेलर में कुछ भी नहीं है, एक बार आप फिल्म को देखोगे तो पता चलेगा कि ट्रेलर में कुछ नहीं था। इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी। वहीं सलमान बीते सालों से लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। सलमान और लॉरेंस का विवाद भी बहुत पुराना है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच का विवाद 1998 के काले हिरण शिकार मामले से शुरू हुआ। उस समय सलमान फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे, जहां उन पर बिश्नोई समुदाय के पवित्र जानवर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा। बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है और काले हिरण को अपने गुरु जम्बेश्वर का अवतार मानता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े एक व्यक्ति ने सलमान को धमकी भरा पत्र भेजा, जिसमें उन्हें जिंदा या मुर्दा करने की बात कही गई। मई 2022 मुंबई पुलिस ने इस मामले में गोल्डी बराड़ नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। 2023 सलमान खान को
Y+ सिक्योरिटी दी गई क्योंकि धमकियों को गंभीरता से लिया गया। 2023 में ही गैंगस्टर बिश्नोई का सलमान को टारगेट करना मार्च 2023 लॉरेंस बिश्नोई के संबंधियों ने सलमान के पनवेल फार्म हाउस के पास अवैध हथियारों की सप्लाई की साजिश रची। अप्रैल 2023 पुलिस ने 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। जून 2023 मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिश्नोई गैंग ने सलमान पर 25 करोड़ का इनाम रखा था। जनवरी 2024 सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई जिसे बिश्नोई गैंग से जोड़कर देखा गया। मार्च 2024 पुलिस ने अनमोल बिश्नोई और उनके सहयोगियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। ये विवाद समय के साथ बढ़ता गया। 2024 में सलमान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ माना गया। इसके बाद अक्टूबर 2024 में सलमान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ही ली। और एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि जो सलमान की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा। इसके अलावा सलमान को कई बार धमकी भरे संदेश मिले। इन धमकियों के बाद सलमान की सुरक्षा को Y+ श्रेणी तक बढ़ा दिया गया। उनके घर और पनवेल फार्म हाउस पर पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि सलमान ने 27 मार्च 2025 को अपनी फिल्म सिकंदर के ट्रेलर लॉन्च पर पहली बार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा जितनी उम्र लिखी है उतनी ही है। ये तो सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की अदावत की कहानी पुरानी है। चलिए अब आपको सलमान खान के कुछ पुराने विवादों से भी रूबरू कराते हैं। हिट एंड रन केस 2002 28 सितंबर 2002 को मुंबई में सलमान खान की कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल हो गए। आरोप था हादसे के समय सलमान नशे में थे। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। काले हिरन और चिकारा शिकार के हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान पर काले हिरन और शिकारा का शिकार करने का आरोप लगा। 2018 में 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। सलमान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की चर्चा 90 के दशक के अंत में शुरू हुई। ऐश्वर्या ने बाद में उन पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2002 में उनका ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद विवेक ओबराय और सलमान खान के बीच तनातनी बढ़ गई। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि सलमान उन्हें फोन पर धमकी दे रहे हैं। बिग बॉस और विवादित बयान। सलमान कई बार बिग बॉस में दिए गए बयानों के कारण विवादों में रहे। 2016 में उन्होंने रेप पीड़िता की तुलना अपनी शूटिंग के दौरान हुई थकान से कर दी।
अरिजीत सिंह से अनबर। गायक अरिजीत सिंह ने 2014 में एक अवार्ड शो के दौरान सलमान से मजाक किया था, जिसके बाद सलमान ने उनके गाने की रिकॉर्डिंग हटा दी। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी, लेकिन सलमान ने जवाब नहीं दिया। शाहरुख खान के साथ झगड़ा 2008। कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों के रिश्ते कई साल तक खराब रहे, लेकिन बाद में दोनों ने सुलह कर ली। सलमान खान के करियर में विवादों का अहम रोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बॉलीवुड में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बने हुए हैं। विवादों के बावजूद सलमान खान का स्टारडम कम नहीं हुआ। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं और फैंस का प्यार बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सलमान खान को विवादों का सिकंदर यूं ही नहीं कहा जाता। अक्सर वो विवादों में घिरे हुए रहते हैं। कुछ दिन पहले वो लगातार हिट एंड रन के मामले को लेकर के सुर्खियों में थे। फिर वो विश्नोई समाज उनको लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहा था, उनको लेकर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उनको लेकर नई नई खबरें सामने आ रही थी। और अब घड़ी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।